आनंद आनंद सब कोई कहे और आनंद न जाने कोई। आनंद वहीं पे आता है जहां ताली जोर से हुई। समझ गए ना समझ गए? पूरी बॉडी कसरत कर ले महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। आगे महाराज परीक्षित जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं श्री सूत जी महाराज। ये जो कथा है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत के इस महायुद्ध में एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। 18 अक्षौणी सेना महाराज इस महाभारत के युद्ध में लड़ी है। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के साथ थी और मात्र 7 अक्षौणी सेना पांडवों के साथ थी। ये एक ऐसा युद्ध हुआ है, भगवान न करे ऐसा युद्ध कभी हो, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में कि आज भी उस कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है रक्त से। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, ना जाने कितनी माएं विधवा हो गईं। बहुत ध्वस्त से इस महायुद्ध में सब मारे गए। बचे कौरवों की ओर से केवल 3 लोग, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। केवल 3 लोग बचे और इस पक्ष में 5 पांडव बचे। यहां से महाराज राजर्षि श्री परीक्षित के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। एक दिन की बात है, दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया था, अस्त व्यस्त था। अश्वत्थामा आता है जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा आकर कहता है, भैया देख लिया नतीजा, हार गए ना तुम, तुम्हारी जंगा को भी भीम ने तोड़ दिया ना। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे अपनी सेना का सेनापति बना ले, जीत मैं दिलाऊंगा। कहा होगा महाराज महाभारत के मध्य में। दुर्योधन कहने लगा, भैया अब बन जा सेनापति। बोले अब सेना कहां है? बोले मैं हूं ना, मैं हूं। उसने तुरंत तलवार ली दुर्योधन ने और अपने हाथ को थोड़ा सा काटा, रक्त लिया और रक्त से आज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। सज्जनों, जिसने तिलक किया था वो क्षत्रिय था, जिसके तिलक हुआ था वो ब्राह्मण था। अश्वत्थामा कौन? ब्राह्मण। प्रेम से बोलो, थोड़ा ध्यान दें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामा से दुर्योधन ने केवल एक बात रखी, भैया देख मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा जितना भी मेरे पास में है। केवल मेरी अंतिम इच्छा केवल एक है, उन 5 पांडवों का मस्तक काट कर मेरे चरणों में डाल दे। अश्वत्थामा ने कहा, अरे जब तूने अपना मुझे बना ही लिया है तो चिंता मत कर, उन 5 पांडवों का मस्तक उच्छेदन करके मैं लेके आऊंगा। आज अश्वत्थामा चल दिया। रात्रि हो गई थी, तुम्हारा एक वृक्ष के नीचे सो गया। विचार करने लगा सुबह जाऊंगा। प्रातः काल में रात्रि में उसके साथ एक घटना घटी। उस वृक्ष के ऊपर कुछ पंछी सो रहे थे। एक उल्लू वहां पर उड़ता हुआ आया और उस उल्लू ने सोते हुए पंछियों पर आक्रमण किया। जितने भी पंछी थे वे पत्ते के समान मरकर नीचे गिरने लगे। वह फपक के महाराज अश्वत्थामा तुरंत उसकी आंख खुल गई। उसने देखा भैया ये क्या हुआ। देखा तो उल्लू ने सोते हुए पंछियों पर आक्रमण कर दिया और उल्लू की जीत हो गई। ओहो, महाराज अश्वत्थामा जो कि ब्राह्मण था उसने शिक्षा ली किससे? बोले उल्लू को गुरु बना लिया। अरे जिस ब्राह्मण के माथे पर रोली के बदले रक्त से तिलक हो जाए तो उसकी बुद्धि तो वहीं भ्रष्ट हो जाती है।
ब्राह्मण का तिलक रोली और चावल से होता है, ना कि रक्त से। उसकी बुद्धि खराब हो गई, उसने गुरु भी बनाया तो किसको बनाया? बोले उल्लू को। बोले भैया ये भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मुझको बड़ा ज्ञान दिया। असावधान शत्रुओं पर आक्रमण किया जाए तो विजय मिलती है। अरे मैं तो सोच रहा था कि सुबह जाऊंगा, ना ना ना, रात्रि में जाऊंगा, सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करूंगा और जीत मेरी। महाभारत का युद्ध विश्राम ही होके चुका था, इसलिए पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण रात्रि में सरोवर के किनारे ले गए थे, बातचीत करने के लिए, घूमने के लिए, आगे की भूमिका बनाने के लिए। पांचों पांडवों के कक्ष में पांचों पांडवों के बालक सो रहे थे। यह अश्वत्थामा जाता है और सोते हुए महाराज पांचों पांडवों के बालकों की गर्दन को तलवार से काटकर एक बोरे में भरकर वापस हो जाता है। निर्दोष बालकों की निर्मम हत्या आज अश्वत्थामा ने कर दी। दुर्योधन के पास गया। देखो महाभारत के मध्य में दुर्योधन मरा या किसी के हाथों से मारा नहीं गया, वो अपनी मौत मरा, क्योंकि उसको एक वरदान प्राप्त था किसी संत का, जिस दिन तेरे जीवन में सुख और दुख एक साथ मिलेंगे उस दिन तेरी मृत्यु स्वतः हो जाएगी। आज जब वह पांचों पांडवों के सिर को लेकर आया तो उसने शोर मचाया, अरे जिस काम को तुम्हारे भाई नहीं कर पाए वो काम आज अकेले अश्वत्थामा ने कर दिया। उस दुर्योधन के जीवन में इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। वो खुश हो गया, अरे अश्वत्थामा गले से लगा ले, क्या बात है, अरे तूने मेरा दिल जीत लिया, अरे आज से मैं तेरा गुलाम हूँ, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अरे अरे भीम का सिर तो दिखा, अरे उसने मेरी जंगा को तोड़ा था, उस भीम के सिर को दिखा दे बस एक बार। रात्रि का समय था, उजाला किया गया और गर्दन को बाहर निकाला तो उसमें भीम का सिर नहीं, भीम के बालक का सिर देखा। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो जितना सुख हुआ था उससे कहीं अधिक उसको आज कष्ट होने लगा। अरे अश्वत्थामा, अरे मूर्ख, अरे जड़े, अरे ये तूने क्या कर दिया? अरे इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख तो तू है। अरे 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 हम कौरव हैं, हमारी दुश्मनी पांचों पांडवों से थी, इन निर्दोष बालकों से नहीं थी। तूने ये क्या किया? निर्दोष बालकों को मार दिया। अरे तुझसे बड़ा निर्लज्ज कोई हो ही नहीं सकता। अरे मैंने किससे मित्रता कर ली महाराज। आज बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन और उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। आज अश्वत्थामा भी घबरा गया, बोले भैया ये कैसी गलती हो गई मुझसे। दुपक गया अपने महल के गुप्त कमरे में जाकर। यहाँ पर महाराज प्रातः काल द्रौपदी उठती है, बच्चों के शयन कक्ष के करीब पहुंची, रक्त की धारा बह रही थी। उस रक्त की धारा को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आया, रुदन करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, शोर मचाने लगी। अरे कौन ऐसा मानव है जिसने महाराज मेरे निर्दोष बालकों की हत्या कर दी? रो रही थी, विलाप कर रही थी, कुरही की तरह विलाप कर रही थी। उसी समय पांचों पांडव आते हैं। आज महाराज पहली बार द्रौपदी को क्रोध आ गया पांचों पतियों पर। अरे भीम, अरे तू कहता था कि महाभारत पर मैंने विजय प्राप्त कर, तू झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है। तू क्या विजय प्राप्त करे? तू कहता था कि एक गदा मारता था और 10-10 सैनिक पीछे जाकर गिरते थे, सबसे बड़ा झूठा है। अरे अरे जिसने महाभारत पर विजय प्राप्त करी हो वो अपने बालकों को नहीं बचा पाया, अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। जो अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, महाभारत पर विजय प्राप्त करने का उसको कोई अधिकार नहीं। अरे अर्जुन, तू कहता था कि तेरे बाण बड़े तीक्ष्ण हैं, एक बाण में ही 10-10 सैनिक मर जाते थे। कहां गया तेरा वो बाण? देख तेरा बालक मरा पड़ा है। आज युधिष्ठिर को कोसा, नकुल सहदेव को कोसा। महाराज आज जिस प्रकार एक सीधा चल रहा सर्प के ऊपर कोई पैर रख दे तो वह सर्प अपने फन को खड़ा कर लेता है। क्रोध के कारण सबका चेहरा लाल हो गया, नेत्र अरुण हो गए, इधर उधर ताकने लगे, क्या करूं क्या करूं। अरे ठाकुर बताओ किस मानव ने, किस दुष्ट ने ये दुष्टता की है कि मेरे बालकों की हत्या कर दी? आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पांचों पांडव 10 दिशाओं में फैल गए, लेकिन महाराज उसका पता नहीं चला। लौटकर ठाकुर के पास आए, ठाकुर बताओ कौन है वो दुष्ट? भगवान ने बताया, भैया वो दुष्ट कोई और नहीं, तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है। कौन? बोले अश्वत्थामा।
नाम लिया। वहां पांचों पांडव पहुंच गए, उसके गुप्त कमरे से उसको खींच कर लेकर आए हैं, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, बता किस तरीके से इसको मृत्यु दंड दें, इसके शरीर के 64 टुकड़े कर दें, इसके रक्त को एक पात्र में भरकर तुझे दे दें, उस रक्त से ही तू अपने बालों का शोषण करना, बता कैसे मारें। आज द्रौपदी ने अपने नेत्रों को उठाया, देखा तो महाराज गुरुपुत्र सामने था। गुरुपुत्र को देखकर महाराज आज जो है उसके हृदय में दया का प्रादुर्भाव हो गया। मुच्यताम मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दें? बोले तुम्हें दिखता नहीं ये गुरुपुत्र है? प्रेम से बोलो। किसी माँ के 5 बालकों को किसी ने मार दिया हो और वो दोषी तुम्हारी आंखों के सामने हो, मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई नारी होगी कि उस दोषी को माफ कर दे। कोई, अरे महाराज, पड़ोस के मैया बाप यदि आपके बालक में एक तमाचा भी मार देना तो तुरंत वह मैया बाप से शिकायत करता है, मैया बाप तुरंत लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। है कि नहीं? सही बात? गलत है? और यहां द्रौपदी के 5 बालक के धड़ पड़े हुए हैं, सिर कटे हुए हैं, लेकिन महाराज आज गुरुपुत्र को देखा ना तो महाराज तुरंत कह दिया छोड़ दो, दया कर दी, छोड़ दो, छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दो? अरे तुम्हें दिखता नहीं, 2 कारणों से छोड़ दो इसको। पहला, ब्राह्मणों, पहली बात ये ब्राह्मण है, और दूसरा नितराम गुरु। क्या दिखाई नहीं देता गुरुपुत्र है? अरे भीम, क्या तुम भूल गए जब गुरु द्रोणाचार्य आते थे तो तुम हाथी के नीचे लेट जाते थे और तुम्हारी पीठ पर पैर रखकर गुरु द्रोणाचार्य नीचे उतरते थे, कोई सीढ़ी नहीं लगाते थे। अरे अर्जुन, क्या तुम भूल गए हाथ में जल का लोटा लेकर आकर उनकी निराजना आप ही करते थे? अरे नकुल सहदेव, क्या तुम भूल गए मंत्रों का उच्चारण तुम ही किया करते? अरे जिन्होंने बाण चलाना सिखाया, जिन बाणों के चलाने की शिक्षा से तुमने महाभारत पर विजय प्राप्त करी है, उसके पुत्र को तुम मारोगे नहीं। दूसरा, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? बोले भैया, ब्राह्मण यदि हत्या भी कर देना तो भी वो क्षमा का पात्री है, तो भी क्षमा का पात्री है। बोले क्या ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होती? बोले बिल्कुल होती है। ब्राह्मण की मृत्यु कब हो जाती है? भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, वपनम द्रविणा दानम स्थानार निर्यार्पणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नास्त्योस्ति दैह का। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। ब्राह्मण जिसके लंबे लंबे केस हों, यदि उसने कोई अपराध किया उसके केसों को काट दो। ब्राह्मण जिसकी लंबी लंबी मूंछ हो, उसकी मूंछों को काट दो, उसका अपमान कर दो। उसके गले में जूतों की माला डाल दो, उसका अपमान कर दो, उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। एक प्रतिष्ठित आदमी है महाराज, उसके साथ में कोई घटना घट जाए तो उसका मरना ही है। प्राकृतिक मौत तो महाराज सबको आनी है, आज नहीं तो 100 वर्ष बाद कोई है यहाँ पर जो छाती ठोक कर कह दे महाराज मैं नहीं मरूंगा? कोई भी ना, मरना सबको है, लेकिन उससे वो जो प्राकृतिक मौत है ना, वो तो बहुत छोटी मौत है, वो तो सबके लिए समानता है। लेकिन महाराज ये जो मौत है, एक प्रतिष्ठित आदमी हो, उसकी एक प्यारी बच्ची हो, इकलौती बच्ची हो, और उससे बहुत प्रेम करता हो, उसका रिश्ता भी पक्का हो गया हो, उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी हो, और वो किसी किस्म में भाग जाए, उसका तो मरना हो गया बाप का, उस पिता का तो उस मृत्यु से खतरनाक मृत्यु उसको मिल गई। ब्राह्मण का भी महाराज यही होता है। आज महाराज अश्वत्थामा का बहुत बड़ा अपमान किया, उसके मस्तिष्क पर जो मणि थी उस मणि को खींच लिया, उसके आधे केसों को, आधी मूंछ को काट कर गधे पर बैठाकर बाहर निकाला है। आज अश्वत्थामा लज्जित होकर कहने लगा, पांडवों देख मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार दो, मुझे तलवार दो, मैं अपने पेट में खुद डाल दूंगा, मुझे मार दो, मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। देख मैं अपनी मृत्यु को गले लगा सकता हूँ, लेकिन ये अपमान सहन नहीं कर सकता, मुझे मार दो। खूब कहा, लेकिन 5 पांडवों ने मारा नहीं,
केवल अपमान कर दिया। वह अपमान की अग्नि में इतना जला कि अपने कमरे में बैठ गया जाकर। पूरी रात्रि भर सोचता रहा, क्या करूं, क्या अपने आप को मार लूं, क्या कर। अरे उस समय उन्होंने मुझे नहीं मारा, मेरा समाज में अपमान कर दिया, मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, मेरा अपमान किया, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी इस वंश में पानी पिलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। उसके पास में एक बाण था, ब्रह्मास्त्र वो बाण है, यदि चल जाए तो वो अपना काम करके ही लौटता है। आज ब्रह्मास्त्र को निकाला है और मार धनुष पर रख दिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, मस्तिष्क पर लगाया, आज्ञा दी, इस वंश में, पांडवों के वंश में यदि कोई पानी पिलाने वाला हो, कोई भी अंश प्रकट हो रहा हो तो उसका वध कर दे। आज मां चुटकी छोड़ दी, वह ब्रह्मास्त्र पहुंच गया कहां पर? बोले उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के पति का नाम है अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में मारा गया था। लेकिन उसके पति तो चले गए, लेकिन उत्तरा सगर्भा थी, एक बीज था, सगर्भा थी। आज वो ही लास्ट बीज था पांडवों का। उस लास्ट बीज को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र पहुंच गया। यह दौड़ती दौड़ती कुंती बुआ के पास आई है। कुंती बुआ ने कहा, मेरे पास आने से क्या फायदा, अरे जिसकी रक्षा, पांडवों की रक्षा ठाकुर ने की, ठाकुर के पास जाओ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ पर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए, हे भगवान मेरी रक्षा करो। क्या बात है? अरे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालक को कोई मारना चाहता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा अपने अंदर मातृत्व भाव पैदा कर। आज सूक्ष्म स्वरूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण ने और नेत्रों के रास्ते से अंदर प्रवेश किया है। ब्रह्मास्त्र खड़ा हुआ था जलाने के लिए। भगवान आज्ञा दीजिए। बोले भैया तू अपना काम कर, यदि मैं तुझको आज्ञा दे दे तू चला जा तो तेरी कीर्ति बदनाम हो जाएगी। तू एक काम कर, तू अपना काम कर और जा, और मैं अपना काम करूंगा। उस ब्रह्मास्त्र ने उस अंश को जला करके राख कर दिया। ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके निकल गया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। आज बाहर निकल के आए और कहने लगे, उत्तरा बता, कोई कष्ट, कोई दुख? बोले नहीं। रक्षा है? बोले हाँ। देखो इस धरा धरती पर 3 माताएं हुई हैं। एक हुई है देवकी, एक हुई है यशोदा और एक हुई है उत्तरा। ये 3 माताएं श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ। एक हुई देवकी, जिसने इस ब्रह्मांड के मालिक को अपने गर्भ में स्थान दिया। एक हुई यशोदा, जो ब्रह्मांड को खिलाने वाला है, उस ब्रह्मांड को खिलाने वाले को स्वयं यशोदा ने अपने हाथों से खिलाया है। और एक हुई है महाराज उत्तरा, जिसके गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। ये 3 माताएं, यदि हम इनकी तुलना करें ना कि इनमें तीनों में श्रेष्ठ कौन है, अच्छा श्रेष्ठ तो तीनों ही हैं, लेकिन यहाँ यदि तुलना करें तो सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो भैया मेरी आवाज तो ये निकलती है, यहाँ तो देवकी भी पीछे छूट गई, यहाँ तो यशोदा भी पीछे छूट गई, यहाँ तो हमारा उत्तरा ही जीत हासिल कर गई। उत्तरा क्यों? बोले भैया देवकी ने सिर्फ भगवान को अपनी कोख से जन्म दिया, यशोदा ने सिर्फ भगवान को अपने आंगन में खिलाया, लेकिन धन्य है उत्तरा ने अपने गर्भ में 2 बालकों को खिलाया है। एक तो कृष्ण और एक उसका परम भक्त राजश्री परीक्षित, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा श्रोता हुआ है। बोले राजश्री परीक्षित की जय। आज महाराज परीक्षित का जन्म होने वाला था कि उसी समय कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ कहने लगी, आपने हर जगह हर स्थान पर मेरी रक्षा की है। बड़े 26 श्लोकों से स्तुति की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्वम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवा दर्शनम। आज कुंती बुआ कहती है मुझे कुछ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माँ मैं तेरा भतीजा हूं, तू मांग तो सही, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुरंत कहा, मुझे दुख दे दो। बोले दुख? अरे संसार की माता आती है, वो कहती है कि भगवान मेरे ऊपर से दुख हट जाए।
और तू कैसी है? तू कह रही कि दुख, बोले दुख नहीं बल्कि दुख के पहाड़ दे दो, ऐसे टूटे ऐसे टूटे ऐसे टूटे कि मैं उन दुखों से निकल ना पाऊं। बोले क्यों? बोले जब जब दुख थे तब तब आप सामने थे, जब सारे दुख मिट गए तो आप द्वारकापुरी जा रहे हो। विविधा संतुना तत्त तत्र जगत गुरु। अरे जा सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। आदमी दुख में भजन ज्यादा करता है कि नहीं? सुख हो तो क्या होता है, वाचाल हो जाता है। मैं जीवन का अनुभव भी यहां से शेयर करता हूं, सत्य बता रहा हूं, क्योंकि हम इस जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। आदमी के ऊपर दुख आए तो आपको मंदिर में खड़ा मिलेगा, और आदमी के ऊपर सुख आए तो मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा कहता है ये मंदिर मैंने बनवाया साहब, ये मंदिर मैंने बनवाया। आदमी के पास दुख आए तो मंदिर में रोता हुआ मिलेगा, और आदमी के पास में सुख आए तो वाचाल हो जाता है, इतना बड़ा प्रवक्ता हो जाता है। बोले हमने भी कथा सुनी है बहुत, हम जाने कथा कार्तिक में, हमें पता है कैसे का हुआ है, हमने 25 कथा सुन ली, हमने 108 कथा सुन ली। वाचाल हो जाता है। प्रेम से बोलो। और दुख हो, दुखी आदमी के मुंह से सुना है तुमने कभी कि हमने बहुत सुना, हमने बहुत खाया, हमने बहुत पिया, हमने ये किया? दुखी आदमी तो वैसे मुंह लटका के रहता है महाराज। इसलिए नीति कहती है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही। भैया ये गोल चक्कर है। आज तुम्हारे पास में दुख है तो खुशी हो जाओ। बोले बढ़िया है महाराज, आज हम दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि अब ये दुख जाएगा ना तो सुख देकर जाएगा, और जो सुखी है ना वो अलर्ट हो जाए। बोले भैया ये सुख जाएगा ना तो ये दुख देकर जाएगा। समझ रहे हो बात को? समय सब घावों को भर देता है। दुख जाएगा तो सुख देकर जाएगा, और सुख जाएगा तो दुख देकर जाएगा। इसलिए यदि आप सुखी हैं तो बिल्कुल सावधानी से जीवन, अपराध ना कर पाए किसी का, अपना टाइम टेबल ना बिगाड़ें। आप जो भजन करते हो ना, उस समय जो भजन करते थे उसको कंटिन्यूटी बना के रखें, वही जीवन का सार है। प्रेम से बोलो। इस प्रकार कुंती बुआ के ऊपर कृपा परवर्षित हुई। युधिष्ठिर के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। युधिष्ठिर दुखी थे, दुख का कारण पूछा। बोले महाभारत पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन मुझे बड़ा दुख है। किस बात का दुख है साहब? बोले महाराज ना जाने कितने बच्चे मोह जागृत हो गया, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गई, आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आज महाराज बहुत उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के मध्य दिया था वही उपदेश दिए, लेकिन पल्ले नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जी जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण को बालक समझते थे, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ज्ञान आपके हृदय में कब उतरेगा? जब आपके अंदर गुरु का भाव होगा। व्यासाय, भागवत का श्लोक है, मैं नहीं कह रहा हूं, व्यासाय विष्णु रूपाय। आपने व्यास को भगवत स्वरूप मान लिया, तब तो ये ज्ञान आपके कर्णों के माध्यम से हृदय में उतरेगा। और यदि आपने देखा गद्दी पर महाराज जी ये तो हमारे वो बैठे हैं, हमारे तो ये बेटा हैं, हमारे तो भाई हैं, हमारे तो चाचा हैं, हमारे तो ताऊ हैं, हमारे तो जी हैं, हमारे तो पंडित जी हैं, वृंदावंती आए बस, यदि यही भाव रहा तो ये नहीं जा सकता, ये ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता। खूब सुन लेना कथा, खूब सुन लेना, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कल भी बात कही थी और इस बात को बार बार रिमाइंड कराऊंगा मैं डेली। केवल 4 घंटे हैं जिंदगी के जीने के, यही 4 घंटे, 4 घंटे जो आपको पूरी मस्ती दे सकता है। आप यहाँ से जाओ ना तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक अंदरूनी मुस्कुराहट, एक अंदरूनी ऐसी मुस्कुराहट। अरे आप इत्र के बाजार से बाहर निकल कर आए हो और आपकी शर्ट से इत्र की खुशबू ना आए तो भैया वो बेकार है बाजार में जाना।
बिल्कुल बेकार है। आप कथा से जाओ और चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, एक नई जिंदगी ना मिली हो, एक नया अनुभव ना मिला हो, एक नया ज्ञान ना मिला हो, एक नई जीवन जीने की कला ना मिली हो, एक कुछ नए संकल्प जिंदगी में ना लिए हो कथा सुनने के बाद में, तो सब व्यर्थ है। कथा सुनी वेद पुराण की पर मन ना बदला, कथा किस काम की? पैसा भी व्यर्थ, टेंट लगाया वो भी व्यर्थ, साउंड लगाया वो भी व्यर्थ, इनको बुलाया तो भी, हमको बुलाया वो भी व्यर्थ। हमको बुलाया वो, हमको मत देखो, अपने आप को देखो। अब जो आदमी अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है वो ही जीत सकता है। अपने आप को सुधारो, वो सामने वाला क्या है उसका स्वभाव, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सामने वाले के अंदर गुण दोष देखना बंद करो, अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष। मैंने कल बताया ना, अपने अंदर से एक्स्ट्रा निकाल दो, एक्स्ट्रा जो भी है, अभिमान एक्स्ट्रा है उसको हल्का करो, क्रोध एक्स्ट्रा है उसको हल्का करो, कम करो। मैंने बताया ना कल, एक्स्ट्रा निकाल दोगे तुरंत वैरागी बन जाओगे, जिंदगी में बिल्कुल मस्ती की जिंदगी जियोगे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी क्या फायदा महाराज, कष्ट में टेंशन मरे जा रहे हैं, कलह मची हुई है। ये तो मन की बात है साहब, ये दुख, ये कष्ट, ये तो जिंदगी के प्रोसेस में है, ये तो चैन में लगे हुए, ये तो आने ही आने हैं, ये तो आने ही आने हैं। आप दोनों पैरों से समान नहीं चल सकते, एक पैर को आगे बढ़ाओगे तो दूसरा पैर पीछे ही जाएगा। चल सकते दोनों एक साथ? एक पैर पीछे ही जाएगा। एक दुख का पैर है, एक सुख का पैर है। सुख को आगे बढ़ाया तो दुख आगे आ जाएगा, दुख को आगे बढ़ाया तो सुख आगे आ जाए, यही चलता रहेगा। तो ये तो प्रोसेस है। आप इन दुखों से ऊपर कैसे चढ़ सकते हो, ये आपके विचारों के ऊपर डिपेंड है। आपके विचार कैसे हैं, प्रेम से बोलो। आज महाराज भगवान श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ पाए युधिष्ठिर जी, क्यों? क्योंकि बालक समझते थे, और जब तक ज्ञान तब तक प्रवाहित नहीं होता हृदय में, जब तक गुरु तत्व का भाव न हो। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, वहीं युधिष्ठिर को पांचों पांडवों और द्रौपदी सहित ले गए। और यहाँ आकर महाराज भीष्म पितामह से कहा, महाराज ये बच्चे आए हैं, थोड़ा सा इनको ज्ञान दे दो, जाते जाते उपदेश दे दो। बड़ा सुंदर महाराज प्रश्न किया। भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन ये कौन है? अर्जुन ने तपाक से उत्तर दिया, ये है ना, ये मेरी बुआ के लड़के हैं। बोले वाह। भीष्म पितामह कहने लगे, बोले भैया तू संग में रहा लेकिन रंग नहीं चढ़ा है। कभी कहता है बुआ के लड़के हैं, कभी महाराज सचिव बनाकर जो है इनसे परामर्श लेता है, कभी दूत बनाकर इनको कौरवों के पास में भेज देता, कभी ड्राइवर बना लेता है अपनी गाड़ी का, हद हो गई। कभी इनको गुरु बना लेता है, गीता का ज्ञान ले लेता है। कितने नाते हैं तेरे? बोले तेरे मेरे नाते अनेक। आज भीष्म पितामह इस चीज को क्लियर करते हैं। बोले तुम ये अहंकार में मत रहना पांचों पांडवों कि इस महाभारत पर विजय तुमने की है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं। अरे हिम्मत नहीं थी कि कोई बाण मेरी छाती में जा सके, लेकिन तो भी मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं। कारण पता है क्या है? ये नटखट की लीला। अरे ये इतने दयालु हैं, ये इतने दयालु हैं कि महाराज मेरा वचन इन्होंने रखा, मेरा मान रखा, मेरा संकल्प रखा। महाभारत के मध्य में युद्ध बाणों से भले ही हो रहा हो, लेकिन महाभारत के युद्ध में एक विशेष युद्ध हो रहा था। किस किस का? भीष्म पितामह के संकल्प का और भगवान श्री कृष्ण के संकल्प का। दोनों संकल्प आपस में टकराए हैं। ये घटना मैं आपको याद दिला दूं। दुर्योधन और पांडवों में दुर्योधन और अर्जुन, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। एक जना पैर के समीप था और एक जना सिर के समीप था। पैर के समीप था दुर्योधन और सिर के समीप था अर्जुन। नेत्रों को खोला, सुबह प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण की नगाह सीधे सामने गई। दुर्योधन तू? फिर पीछे देखा, अर्जुन तू? कौन आया पहले? बोले भैया हम दोनों ही पहले आए हैं। बोले भैया पहले दुर्योधन जो सूचना लेकर आया तू दे।
बोले महाराज सूचना बूझना कुछ नहीं लाया, महाभारत के युद्ध में हम चाहते हैं सबसे ज्यादा हमें आपसे डर है। बोले क्यों? बोले आपका चक्र सुदर्शन चल गया तो महाभारत वहीं खत्म हो जाएगा, आप हमें थोड़ा वचन दे दो कि आपका चक्र सुदर्शन ना चले। बोले ठीक है, नहीं चलेगा, और दूसरा वचन और दो। बोले क्या? बोले आपके संग में जितनी भी सेना है ना, बोले हाँ देव सेना, वो हमें दे दो। चलो हमने दे दी, दोनों चीजों को लेके दुर्योधन चल दिए। अर्जुन खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था, जय हो धन्य हो प्रभु। भगवान ने कहा भाई मांग ले। बोले मांग क्या लूं, क्या बचा आपके पास में है? चक्र सुदर्शन वो ले ही गया, आप चलाओगे नहीं, और ये देव सेना वो तुमने दे दी, अब क्या बचा? बोले चिंता मत कर, अभी भी बचा है कुछ, विवेक हो तो मांग ले, नहीं तो कोई बात नहीं। अर्जुन के अंदर विवेक था। बोले ठाकुर वो आपसे ले गया, लेकिन मैं आपको मांगता हूं, मेरा ड्राइवर बन जाना, मेरे घोड़े के लगाम को आप पकड़ लेना, मैं मालिक बन के ऊपर बैठूंगा, गाड़ी कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, मेरा जीवन कहीं गड्ढे में ना चला जाए, उसकी आप रखवाली करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। हा दे दिया महाराज, लगाम छोड़ दी, अर्जुन स्वतंत्र हो गया। यहाँ दुर्योधन पहुंचा बीच सभा में, महाराज सोना हम महाभारत जीत गए, हम महाभारत जीत गए। बोले कैसे जीत गए? भीष्म पितामह भैया युद्ध तो प्रारंभ भी नहीं हुआ। बोले हमें जिस बात